हाँ मीनाक्षी बताइए। हाँ जी भैया। भैया लाइट बहुत लाइट फील हो रहा है, मतलब एकदम जैसे कुछ अपना भारी नहीं है। लाइटनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बहुत सुंदर बात है। तो प्रश्नोत्तर से लाभ हुआ। बहुत भैया, बहुत। उसमें ये समझ आ रहा था कि जब उसमें कौन सी बाधाएं हैं वो समझ में आ रहा था, और दिख भी रहा था अंदर में कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो पूर्णता में लाने आने में परेशान कर रही हैं। अब महसूस हुआ जो हमारा अंतःकरण है, जो अंदर जी। बैठा है, वो जी। हमारा मार्गदर्शन करता है। एक बिल्कुल झलक भैया, महसूस हुई। बिल्कुल। बिल्कुल। झलक महसूस हुई। बहुत बहुत अच्छे से। और हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम इस अपने अंतःकरण से जुड़ते नहीं है। ये तो है, फैक्ट है भैया। एक्चुअली भैया, हम आंसर्स ना बाहर दूसरे से ढूंढ रहे होते हैं, हम अपने अंदर अपने से दूर बहुत रहते हैं, अपने आप से हम मिल ही नहीं पाए हैं आज तक। नो दाई सेल्फ शिमाता जी ने शुरू से बोला, और वही सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर रहा है। न जाने कैसे बंद हो गई लैपटॉप, जबकि बैटरी भी फुली चार्ज है। मैंने फुल चार्ज होने का निशान आया है तो मैंने हटाया उसे और नई बैटरी डलवाई है आज। समझ नहीं आया क्या हुआ। 98 अवेलेबल, प्लग्ड इन। समझ नहीं आया ये हुआ क्या है। अब ये 98% रिमेनिंग दिखा रही है। अब ये दोबारा ना बंद हो जाए कहीं। चलो देखते हैं। हाँ मीनाक्षी, क्या कह रहे थे आप? भैया मैं यही बोल रही थी कि शिमाता जी ने हमेशा बोला नो दाई सेल्फ, लेकिन कभी अपने आप को ही नहीं हम मिल पाए हैं। लगता है ये रास्ता जो जा रहा है ये इधर की तरफ ही जा रहा है। बिल्कुल। फैक्ट है भैया, ये जा रहा है। जा रहा अभी है। इतना बिल्कुल। किस किस को ये महसूस होता है कि ये रास्ता कहीं गड़बड़ ना कर दे? ईमानदारी से बता दीजिए, कोई भी आप में से। किसी के अंदर कोई भ्रम या कोई ऐसा कंफ्यूजन है? बताइए, किसी के अंदर है कोई कंफ्यूजन? चलिए, कंफ्यूजन नहीं है तो विश्वास बता दीजिए कि किस किस आधार पे विश्वास है। अब थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि डिटेल से ही मजा आएगा समझने के लिए कि अगर हम विश्वास कर रहे हैं। दो चीजें हैं, अविश्वास करने के भी कारण और विश्वास करने के भी कारण। कोई शेयर करेगा कि विश्वास करने के क्या कारण है? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इसके आंसर इससे भी इंटरेस्टिंग होंगे। कोई भी बताइए।
इतने सारे लोग हैं, इतने दिन से अटेंड कर रहे हैं, कोई तो बताओ। निशी मातोश्री भैया। हाँ प्राची बताओ। भैया भैया मुझे विश्वास है कि यही वो रास्ता है, क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है अपनी लाइफ में कि अ, जितने भी मेरी चिपक है, नॉट है, वो सारे ना एक विजडम आ जाता है और फिर वो सारी चीजें खुल जाती हैं और हम वैसे धीरे धीरे वैसे ग्रो करने लगते हैं और इतना बैलेंस्ड है कि वो टूटने नहीं देती। मतलब एकदम जैसे कभी कभी होता है बहुत विचलित रहते व्यथित रहते हो और एकदम से एक विजडम डेवलप होता है, फिर एकदम ब्यूटीफुली निकल जाता है। और ये वैसे गाइड भी कर रही होती है, मतलब कभी अ, ऐसे नहीं समझ रहे तो फिर ऐसे एनर्जी के रूप में ऐसे पिंच कर करके गाइड कर रही होगी, देख देख, मतलब ऐसे कहीं से भी ऐसे मतलब ले ही जाती है, अंदर खींच लेती है। और बड़ा सुंदर अच्छा चलता है। और हर और अब ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई भी ऐसा लगता है कि अ, कोई भी विपरीत परिस्थितियां जो मुझे विचलित करती है मतलब ऐसा लगता है कि फेस करते जाओ। मुझे लगता है कि उससे मैं बहुत जितना मैं फेस करूंगी उतना उससे रिलेटेड विजडम डेवलप होगा और मैं अच्छे जल्दी ग्रो करूंगी। और ऐसा जब सब सारा स्मूथ चलता है तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ अच्छा आ नहीं रहा। मतलब लेकिन वो छोटे छोटे बाहर नहीं, लेकिन अपने अंदर भी इतने सारे बहुत सारी चीजें भरी पड़ी ना, वो सारी अंदर देखो तो दिखने लगती है। मतलब पहले तो बड़े बड़े पत्थर दिखते थे, अब ऐसे छोटे छोटे जैसे रेत भी दिखते हैं, जैसे आप माइक्रोस्कोप से ऐसे देखोगे तो वैसे भी अपने खुद के अंदर की सूक्ष्म सटल पकड़ वो भी नजर आती है जब हम अंदर झांकते हैं कि कहाँ है क्या है। और फिर वो विजडम दे जाती है कि ऐसा है, मतलब एक समझ से निकाल रही है। पहले ऐसा होता था कि कुछ आता था और हम उसको डिनाई करते थे, नहीं नहीं, जैसे गुस्सा नहीं करना है तो नहीं 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 करना है, ये नहीं देखती थी कहाँ से आ रहा है, उसकी पकड़ क्या है, उसके रूट में क्या है। अब उसको गो थ्रू करते हैं और उस रूट से निकलते हैं। अब वो चीजें सप्रेस नहीं हो रही। मतलब पहले लाइफ में सप्रेशन बहुत था, अभी वो अभी वो अच्छे से निकल रहा है, रूट से निकल रहा है। मतलब ऐसे चल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। और यही है, ये तो मुझे बहुत पहले से पता चल गया था कि अब यहाँ आ गई, अब यही वो रास्ता है कि मुझे वहां तक ले जाएगा। बहुत सुंदर। तो यानी कि कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका तुम्हें कि हाँ ये रास्ता हमें सही मिला है, इस हाँ। आधार पे तुम कह सकते हो। और कोई बताना चाहेगा कि विश्वास का आधार क्या है? हाँ जी भैया, मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसे 15 ईयर से सहयोग कर रहे थे तो हमारी कोई ग्रोथ नहीं थी। वैसे ही थे हम, जैसे रूटीन में होता है, कभी हम डाउन हो जाते थे इमोशनली और जित फेस नहीं कर पाते थे क्योंकि हम अपने मतलब इनर सेल्फ से जुड़े ही नहीं थे। तो इस रास्ते पे चलकर पता चला कि जर्नी तो अब शुरू हुई है, हम अपने इनर सेल्फ से जुड़े हैं, जिससे क्या फायदा होता है कि हर एक चीज हमें क्लियर नजर आती है, अंदर से मार्गदर्शन होता है और हम अपने को देख पाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, उसके सोर्स से जुड़कर अपने आप समाधान होते रहते हैं। और जो हम अब शून्य अवस्था का एहसास कभी आज तक किया ही नहीं था कि ये होती क्या है और इसके फायदे क्या है। शून्य में रहने से हर चीज मतलब हमें एफर्ट नहीं करने पड़ते, एफर्टलेस सब चीजें हो रही है, आप आराम से साक्षी भाव से देखते रहते हो। अब ऐसे लगता है जिंदगी में आराम हो गया है। पहले एक जो कहते हैं ना भाग दौड़ होती थी, अब लगता है हम आराम से बैठे हुए हैं, तब भी इजीली जिंदगी इजी हो गई है, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए। तो हर वक्त भाग-दौड़ सुबह से लेकर शाम तक होती थी। अब लगता है कि मैं आराम से बैठी हूँ तब भी वो काम हो रहे हैं। हम पहले ऐसे ही परेशान होते थे। और जो भैया आज जो प्रश्न थे ना वो बहुत ही
बहुत ही हेल्पफुल थे। हर एक प्रश्न का बड़ी जल्दी उत्तर आ रहा था। एक प्रश्न पे मुझे लगा कि मतलब इसका आंसर नहीं आएगा कि अगर कोई हर्डल है तो उसको कैसे रिमूव करें, कैसे कर सकते हैं, मगर उसका भी आंसर थोड़ी देर बाद आया, पर आया। तो इससे बहुत हेल्प मिली। हमें तो अब अपने उत्थान के बारे में ही प्रश्न करना था, अपने इनर सेल्फ से। तो बस जो भी मार्गदर्शन है उस पर चलकर हम ज़रूर लाभ उठाएँगे। ये यात्रा निश्चित रूप से हमें हमारे गोल तक पहुँचाएगी। कोई डाउट नहीं है इसमें। कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। आपका अंतःकरण ये बात कहता है, आपकी जीवात्मा ये बात बिल्कुल, कहती है। बिल्कुल कहता है भैया, ये इतना परिवर्तन हमारे अंदर कभी संभव ही नहीं था। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी ना होता। हम तो इतना ब्लेस करते ना आपको दिन-रात। कि सच्ची कितने टाइम पे श्री माता जी ने हमें इस ग्रुप से जो जोड़ा, आपसे जोड़ा, और हम ग्रो कर रहे हैं। ये सारा नेटवर्क तो शिव माता जी का है, इसमें बिल्कुल, कुछ भी नहीं है किसी का। ये सब बिल्कुल, उनकी व्यवस्था है। उन्हीं की व्यवस्था है। अब देखो ना, प्रभु ने तो रावण से भी शिक्षा दिला दी थी। मतलब लक्ष्मण जी को शिक्षा रावण से, जो एक राक्षस था, उससे भी शिक्षा दिला दी। तो परमेश्वरी का तो खेल ही न्यारा है। बिल्कुल, उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो किसी भी चीज को माध्यम बना के हमें ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? बिल्कुल भैया, छोटी-छोटी चीज़ भी हमें ताज्जुब होता है कि श्री माता जी को कैसे पता है, हमने किसी को नहीं कही, पर वो कैसे सुन लेती हैं अंदर बैठी, क्योंकि अब हम उनसे जुड़ गए ना, सोर्स से जुड़ गए, लगता है छोटी से छोटी बात को भी वो सुन लेती हैं, और वो ईज़ी हो जाता है, हमारे लिए ईज़ी हो जाता है लाइफ में ना, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में आगे चलते रहना। ईज़ी हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा है बहन जी, आपने बताया। हाँ बट मुस्कान। एक चीज़ हाँ मेरे बताइए को बताइए। आई भैया, जी। इसमें ना एक चीज़ आई कि क्योंकि अ, आप क्या करना चाहते हो क्वेश्चन था ना, उसके हम्म। बाद था कि अगर हर्डल आती है, तो मुझे हर्डल उसमें यही लगी कि हमारी जो जो काम हम करना चाहते हैं, उसमें हमारे जो संस्थाधारी लोग वो काफ़ी बाधाएँ डाल रहे हैं। तो इसका उत्तर मुझे यही आया अंदर से कि हमें उनको फेस करना होगा। अभी भी पिछले वीक ही ना एक मैसेज आया हमारे अपने सेंटर के ग्रुप से, उसमें कुछ लोगों के नाम थे जिसमें आपका भी था। आप तो जानते पहले से ये सब चलता है, बंसल जी का, और एक मंजू मालवीय था, पता नहीं वो हमारे इस ग्रुप वाले या कोई और, कि ये लोग ध्यान कराते हैं, कोई इनका ध्यान ना करे, लाइक इस तरह का बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो इस तरह की हर्डल्स, ये मेरे अंदर आया कि ये हर्डल है, इसको कैसे दूर किया जाए? मतलब बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन कराया, तो सबका कलेक्टिविटी में इसका सॉल्यूशन कुछ तो होगा, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर ये भी हमारे रास्ते में ये बाधाएँ डालते हैं ये लोग। आपको आपको ये बाधा लगती है और मुझे ये सीढ़ी लगती है। नहीं, नहीं, आप नहीं समझे भैया, पता है क्या है, वो क्या करते हैं कि मतलब लोगों को डिस्कनेक्ट करते हैं, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं समटाइम्स आते हैं, तो उनको फिर पता नहीं चल नहीं जाता है, फिर नहीं गुमराह नहीं नहीं। करते हैं। पर हो आप सकता है अभी उनके अंदर ही कमी हो। आप अभी से गहराई से देखिए इस बात को। हाँ, कमी इनके उनमें पास हो। डिस्कनेक्ट करने की क्षमता ही नहीं है। जो जिस स्तर का साधक है, उसी स्तर पे अपने आप ही पहुंचेगा। उसकी व्यवस्था श्री माता जी ने करनी है। आप इस चीज को ना सोचें कि कोई आप बीच में आकर रोक रहा है किसी को, ना रोक ही नहीं सकते। दे आर नॉट कैपेबल। और जान के खुशी हुई, हम भी हेट लिस्ट में तो हैं।
तो अब ये हिट लिस्ट में है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब इस प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं तो ताज्जुब है कि इसका विपरीत घटनाक्रम होता है लोगों के निगाह में। वो और ज्यादा आकर्षित होते हैं, आखिर ये रोक क्यों रहे हैं, देखे तो सही जाके क्या है चक्कर। और जो लोग नहीं भी जानते, ये लोग जनवाने का ही तो काम कर रहे हैं। तो कहाँ है बाधा, है तो सीढ़ी है। अच्छा, उस ये जो लिस्ट बनाई उसमें कितने लोग शामिल हैं? 6-7 लोगों के नाम थे उसमें। जरा नाम पढ़ के बता दीजिए, किस किस के नाम थे? अभी अभी मुझे याद नहीं है। आपकी मैं व्हाट्सएप आपको खोल मैसेज लीजिए, भेज दूँ। हाँ जी। व्हाट्सएप खोल के जरा बताइए तो सही, बड़ा लाभ होगा यूट्यूब वालों को जो देख रहे होंगे। अच्छा। मुझे हाँ, जरा बताइए बताइए, बड़ा देख मजेदार है। कर बताती हूँ। हाँ, मुझे ऐसे निकालना आ जाएगा। हाँ नहीं, वो तो आप इसे नीचे कीजिए, थोड़ी देर के लिए भले ही आपकी आवाज ही आएगी लेकिन आप नहीं भी दिखेंगे। व्हाट्सएप खोल लीजिए, उसमें ही तो होगा। हाँ जी, 1 मिनट। देखिए मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। स्क्रॉल कर रही हूँ, मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। आपने तो दिल गदगद कर दिया इस बात खबर सुना के। आज ही तो इतने मैंने दिन पुराना से वाला आज ही तो मैंने पुराना वाला मैसेज शेयर किया था, 11 साल पुराना वाला, फेसबुक का। देखिए, पढ़ा होगा आपने। क्या शेयर किया था आपने? फेसबुक पढ़ा का था। आज मैंने मैसेज शेयर किया था ना, आप इसमें पढ़ लीजिएगा, क्या कहते हैं इसमें, टेलीग्राम में मैंने पोस्ट सहज। डाली थी ना। हाँ। 11 साल पुरानी एक पोस्ट डाली थी आज टेलीग्राम वाले ने सुबह, पढ़ लीजिएगा। और जो आपने बताया बहुत टैली हो रहा है कि 11 साल बाद भी यही काम कर रहे हैं ये लोग, और इतने दिन में कुछ आज और ही के लगता। दिन ही यही डिस्कशन हुआ। आज ही आज ही के दिन की बात थी। हाँ। 24/11/2011। तभी तो मेरा दिल खुश हो गया, वाह वाह, आज का दिन विशेष है। 11 साल पहले भी विशेष था और आज भी विशेष है। एक मंजू मालविया का भी नाम लिखा हुआ था, वो इनका, क्या हमारे ग्रुप की है? मंजू मालविया नाम भी था उसमें, जो हाँ जी, मुझे याद है। अच्छा। और नहीं, अभी वो पता नहीं कहाँ चला गया वो मैसेज, कहीं डिलीट तो नहीं उन्होंने कर दिया? नहीं नहीं, आप डिलीट नहीं कर सकते, वो 2-2.5 घंटे बाद डिलीट किया ही नहीं जा सकता वो। आप देखिए आगे पीछे स्क्रॉल करके। चलो, तब आपको तक कुछ, आप ऐसे कन्वर्सेशन किए। बहन जी आपकी आवाज जब नहीं आ रही। मिलता है तो चलिए चलिए, मैं मिलेगा तब तो तक बता आप दीजिए। आप बाकी कन्वर्सेशन जारी रखिए जब तक ये मिलता है। नहीं नहीं, वो तो थोड़े आपकी 1 आवाज तो वीक हमें हो आ ही गया रही है ना। ना। आपकी आवाज तो हमें आ ही रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ नाम याद है और याद कर लीजिए, जो जो नाम थे आपको याद आ रहे हैं। एक तो आईएएस बंसल थे, एक आपका हाँ, था। एक ठीक है। मंजू और मालविया, 3 याद है, 1-2 और थे। वो उन्होंने लिखा हुआ था, वो लेफ्ट साइड का सारा ध्यान कराती है, बंदे की लेफ्ट साइड गिरा देते। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अच्छा, इलम सिंह जी कौन सा वाला ध्यान कराते हैं, कौन सी साइड का, ये भी लिखा है? हाँ जी, लेफ्ट साइड गिरा देते हैं लोगों की ये लोग, अच्छा, आप लेफ्ट लोगों साइड ने गिरा देते हैं। और जो है मेरे नाम पे क्या लिखा था, मैं कौन सी वाली साइड का करा था? नहीं, आपका तो एंड में कुछ नाम लिखे थे कि उनमें से कुछ ये लोग भी हैं, कृपया इनका ध्यान मत किया कीजिए।
अच्छा, लिखा कुछ नहीं, तो कोई टिप्पणी नहीं करी? टिप्पणी नहीं करी। मैंने बिंदिया को भी फॉरवर्ड किया था। बिंदिया, अगर आप सुन रहे हो तो आपके पास होगा, मेरे वाले में से देख कर बता दो। बिनिया है यहाँ पे मौजूद? बिंदिया हाँ होती है। है। बिंदिया, आप बिनिया बहन देखना, बता देना। आपको मैंने फॉरवर्ड किया था, लता को भी देख कर बोल दो। आप ना रमनी हम्म, दीदी व्हाट्सएप ओपन करिए और हाँ, उसका चैट ओपन देखती हूँ, करिए, उसका। वो मिल हाँ, जाए। बिंदिया से, हाँ हाँ, बिंदिया से कर रही हूँ चैट, उसका देख रही हूँ, उसमें होगा। हाँ, वहां तो फट से हाँ, मिल मिल जाएगा। गया, मिल गया भैया, मिल गया। बताइए बताइए बताइए। पढ़ के सुनाऊं मैं? बिल्कुल पढ़ के सुनाइए, पूरा मैसेज पढ़ के सुनाइए। हम सब लिखा आपके हुआ आभारी है। होंगे और आ, YouTube आ, देखने वाले भी आभारी होंगे। लिखा हुआ है, आपको सचेत करना हमारा दायित्व, इसलिए हम चैतन्य के मार्गदर्शन से आपसे कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, कृपया हमारी बातों पर गौर करें। रजनीश सेन जी की चेतना राक्षसी चेतना है, जो बिल्कुल ठंडे चैतन्य अनुभव कराते हैं। उसका सेशन अटेंड करने वालों के चेहरे काले और निस्तेज पड़ रहे हैं। वे लेफ्ट का ध्यान कराता है, जिस कारण लेफ्ट साइडेड प्रवृत्ति और गुण उसमें उभर रहे हैं। ये सब नोटिस करने की कोशिश करें। चैतन्य तो ताजी हवा की तरह मोटी रेड होते हैं, एकदम ठंडी, चैतन्य, अमृत और निर्जीव की होती है। हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस रजनीश सेन को, जो ब्रह्मा सत्य टेलीग्राम चैनल पर 1200 से अधिक साधक जुड़े हुए हैं, जिन्हें बहुत लंबे समय से निर्मल धाम ट्रस्ट और रतलाम सेंटर द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, जो कि उचित भी था, क्योंकि रजनीश सेन जी लेफ्ट साइड का ध्यान करते हैं, जिसमें साधक की ईड़ा नाड़ी पूरी तरह गिर जाती है, जिस कारण से बहुत ठंडे चैतन्य अनुभव होते हैं, जिससे साधक को लगता है उसे आत्मानंद आ रहा है, लेकिन ये तो लेफ्ट साइड की तामसिक पकड़ आ रही होती है। इस ध्यान में कभी भी आज्ञा से परे संस्कार की अनुभूति नहीं होती। साथ ही साधक शिथिल, मुख काला और निस्तेज हो जाता है। इसके सेशन बहन को एक मिनट स्वयं, रोकूंगा। बहन बीच हाँ में 1 मिनट रोकूंगा। एक हाँ मिनट जी, भाई, आप सब लोग यहाँ जो मौजूद हैं, जो जो नाम बहन जी लें, उनके ऊपर फोकस करके देखिएगा वाइब्रेशन कैसे आते हैं, बस इतना करना है। हाँ बहन जी बताइए। हाँ। इसके सेशन को स्वयं 2 महीने लगातार ज्वाइन किया है, जिसमें लेफ्ट साइडेड गुणों की प्रमुखता होती है। आश्चर्य ये है कि जब माँ ने ट्रस्टियों का पर्दाफाश किया, तो उन्होंने रजनीश सेन को निर्मल धाम में सेशन लेने की अनुमति दे दी, और पुणे प्रतिष्ठान में भी प्रसारण की तैयारी चल रही है। ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही। नहीं कोई बात नहीं, गणपति पढ़ के पुणे बताइए, पढ़ के बताइए। गणपति पुणे में 200 से ज्यादा सहयोगी इस बात के गवाह हैं हाँ हाँ। सहयोगियों द्वारा डूबने से बचाया था, और इन्हीं भाई के उज्जैन में 3 दिवसीय गहन ध्यान के बाद मंदसौर के एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों की नदी में डूबने से मृत्यु हो चुकी है। गहन ध्यान के बाद इस प्रकार मृत्यु कैसे हो सकती है? जब वाह वाह वाह। आत्मानंद प्राप्त होता है, तब निर्विचार जागरूकता में संसार में आंदोलन की अनुभूति होती है, लेकिन सेशन में जो आज्ञा पर अटका है, वो कैसे निरानंद पा सकता है? ऐसी अनेकों ज्ञात अज्ञात संकेतों के बाद भी उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा। माँ की आज्ञा से इस संदेश को प्रेषित किया जा रहा है। रजनीश और संदेश की चेतना को देखें। अच्छा, ये 2 जने है, रजनीश और संदेश, 2 जने का क्या? नाम। माँ ओके। के निर्मल यंत्रों व साधकों को बचाने हेतु इस संदेश को समस्त ग्रुपों में शेयर अवश्य करें। यही हाल दूसरों का भी है, और ऑनलाइन मेडिटेशन का भी है। सहयोगी सम्मोहित से हो गए हैं। जब सबका सच सामने आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो भी रजनीश सेन का सेशन अटेंड करते हैं, वो प्लीज अटेंड करना बंद कर दे। इसी लिस्ट में इलम सिंह बंसल आपका नाम, बोलिए बोलिए कृपा बोलिए, कैसे लिखा है? कृपा नारायण, मुकुंद शेवरे के साथ साथ मंजू मालवीय तथा महानंद का नाम भी शामिल है। हाँ, ये लोग अजब गजब ध्यान करवाते हैं। कोई फुट सो के मना करता है, कोई माँ की फोटो फेंकने को, जलाने को कहता है। कितनी गलत बात लिखी हुई है।
कोई नारियल रखने को मना करता है, सही जी इनके चक्कर में फंसकर स्वयं को और अपने परिवार को नष्ट कर रहे हैं, कृपया सावधान रहे। ये लिखा हुआ है। नहीं, अच्छा, गुस्सा आता है। जिन जिन महानुभाव ने ये मैसेज प्रेषित किया उनका क्या नाम लिखा है? उनका नाम, ये मैंने इनको फॉरवर्ड किया ना, इस पर नाम नहीं आ रहा। ये मैंने लता के ग्रुप में से देखा है, और वैसे उसमें आ ही नहीं रहा जो हमारा लुधियाना ग्रुप है। ये 16 नवंबर का है मैसेज, 16 नवंबर का, और अच्छा उसमें चलो, आ ही नहीं रहा। ये मैसेज तो दे दिया। अब मैसेज के हम्म। बाद कोई उपचार बताए कि भाई क्या करा जाए ऐसे में? इन लोगों की नहीं, जूता पट्टी की जाए, इन लोगों का क्या किया जाए जो ये हिट लिस्ट नहीं, में है? किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। बट ग्रुप में किसी कोई कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, मतलब रिएक्शन नहीं था किसी का इसका, इसके बाद। प्रेषित प्रेषित जो किया है ये किसने किया, मतलब किसने डाला? ये किसी इसमें महान पता नहीं आत्मा ने तो चला। डाला ही होगा। पर हमारे आपके वो लोग नहीं है, कोई और किसी के थ्रू करवाया होगा। हाँ, नाम ना आ जाए कहीं हमने नहीं डाला भाई। हम्म। जैसे मोदी जी किसी को आगे करके काम करवा देते हैं, कहते हैं मैंने नहीं किए। चलो, बहुत खुशी हुई जानकर, इस बात को जान के बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब इससे एक फायदा भी है। अब आप देखिए कि आप लोगों ने जितने नाम सुने, तो क्या आपके अंदर कुछ ना कुछ अनुभूतियां तो हुई होंगी। कोई ऊर्जा के स्तर पे कुछ अनुभूतियां हुई? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। हमें राइट हार्ट में फील हुआ है। राइट हार्ट में फील हो गया? क्या फील हो गया? हाँ, ऐसे धक धक जैसी हुई एकदम से। अरे भाई, धक धक हो गई। हाँ, कुछ तो अलग सी फीलिंग आई। चिट जिनका मैसेज है उस पे चिट डालते सही थी, ऐसा लगा जैसे इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं ये सहजी। हाँ, उनका तो इस संपत्ति तरीके की लूट फील गई है। ना, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लूट गया उनका हाँ, इनकी और वजह से। इस समय सेंट्रल हार्ट में भी वही सेम फीलिंग आ रही है, हम्म। दोनों जगह। अच्छा, चलो ठीक है। अब ये सारी चीजें जो चलती हैं, अब इसमें क्या चीज नजर आई आपको? ये सारे मैसेज जो जा रहे हैं, इस मैसेज के पीछे उद्देश्य क्या नजर आता है आपको बहन? पहले तो आप ये बताइए, है रमनी बहन। भैया, उनको लगता है कि हमारी इम्पोर्टेंस कम हो गई, लोग उस तरफ जा रहे हैं। उनको यही मेरे को तो यही लगा। बल्कि जिसने भेजा है, मेरे बिल्कुल ऊर्जा खत्म हुई पड़ी है। मतलब जिसने भी भेजा है उस पर अगर ऐसे लगता है कि अभी इतने अच्छे ऊर्जा में थे, अब ऊर्जा जैसे बिल्कुल खत्म हो गई हो ना, इस तरह मुझे फील हो। हाँ, बिल्कुल भैया, बिल्कुल ये ही भी कुछ मुझे। नहीं है, ऐसे है। अब ये जिन्होंने मैसेज महानुभाव ने बनाया है, वो पिछले 1.5-2 साल का काल भूल गया कि जब सेंटर बंद थे। सेंटर बंद थे, और जो 1.5-2 साल सेंटर बंद रहे, वो बंद श्री माता जी ने क्यों कराए थे? उसका मकसद समझ में नहीं आया इन लोगों को शायद। बिल्कुल। वो मकसद एक ही था, वर्टिकल ग्रोथ के लिए थे, गहनता में उतारने के लिए थे। है नहीं बात सही है? हम्म, अब जो गहनता में उतर गए, वास्तव में जो उतरे होंगे इन 1.5-2 साल में, उनके लिए मैसेज कितने हास्यास्पद होंगे, उनको कितनी हंसी आती होगी ऐसे मैसेज देख के। जैसे आप लोगों को हंसी आ रही है, उनको भी आती होगी। और दूसरी चीज एक और होती होगी कि संस्था का, अब सारी बात अच्छे ध्यान से सुने, वो YouTube में वॉच करने वाले से जी, संस्था का आप लोग अपने आप से प्रश्न कीजिए खुद से कि संस्थाओं का गहनता बढ़ाने में क्या योगदान है। बस इतनी सी बात। यहां संस्थाओं से मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशनल टीम से है। ऑर्गेनाइजेशनल टीम सहजियों से नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशनल टीम है,
किसी भी ट्रस्ट की, किसी भी प्रकार की, उनका गहनता बढ़ाने में योगदान क्या है। और जो ये वीडियो ऑर्गेनाइजेशनल टीम से संबंधित लोग देख रहे हैं, वो भी अपने आप से प्रश्न करें कि हमने सहयोगियों की गहनता बढ़ाने के लिए क्या किया। बस इसी में उत्तर आ जाएंगे। टीम के सदस्य भी अपने अंदर झांक के देखें, और जो संस्थाओं में जुड़े लोग हैं वो भी अपने अंदर प्रश्न करके देखें कि भाई संस्था, ऑर्गेनाइजेशनल जो टीम थी, उसने हमारी गहनता बढ़ाने के लिए क्या किया, क्या रास्ते सुझाए, या डराया, धमकाया, है, निगेटिविटी का वायरस डाला, यही होता मॉरल है। को डाउन किया, या अपनी नजरों में गिल्ट स्थापित करने के लिए पूरी जान लगा दी। तो ये प्रश्न अपने आप से करने चाहिए। ये तो ओपन बात है, हमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं कौन क्या कहता है, कभी भी नहीं फर्क पड़ा। 22 साल हो चुके, 22 साल से ये सब देखना चल रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है बहन जी जो सामने आई है ये आपके, ये तो 22 साल से चल रही है। हाँ जी। और यानी कि 22 साल पहले जो मिले होंगे ऐसे जी, मान लीजिए मेरे से मिले होंगे, तो वो तो फिर नर्क में होने चाहिए इस वक्त सारे सहजी। वो तो फिर नर्क का आनंद ले रहे होंगे इस वक्त। और जबकि हम तो अपने आप में कुछ है नहीं, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। जो परमेश्वरी करवाती है वो हो जाता है, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। तो अब ये किन के लिए मतलब वो है चेतावनी, वो बेचारे उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ समझ नहीं है, जो सहयोग को धर्म मानकर आ गए हैं। और चूंकि धर्म ऐसे ही संस्थाधारियों ने स्थापित किया है, सहज धर्म जो बाहरी रूप से घटित हो रहा है, अगर जो भीतर के सहज धर्म में स्थापित हुआ है तो वो तो इनके पास से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन जो बाहर से फंसा हुआ है वो तो फिर फंस गया, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। और हजारों लोग ऐसे ही हैं, परेशानी में डूबे हुए हैं। हर बार जाएंगे, अपने साथ में इतनी सारी जो कमेंट्स होंगे उनके प्रति महान लोगों के, उस गिल्ट को लेकर वापस आते हैं घर में, और इस गिल्ट को हर हफ्ते दूर करने की कोशिश करते हैं, अगले हफ्ते फिर एक गिल्ट लेके आ जाते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल। सब जगह नहीं होता, ये नहीं कह रहा, कुछ अपवाद भी हैं जहां पे बहुत प्रेम से संस्था चलाई जाती है या संस्था में ध्यान कराया जाता है, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे अपवाद भी हैं। लेकिन ज्यादातर जगह हालत यह है कि आप गिल्ट लेकर आते हो, क्योंकि जो वहां पे कमांड दे रहा है बैठा हुआ, वो कितनी गहनता में बैठा है ये भी जरूर देख लेना चाहिए। और इसको चेक करना हो, जो ऐसी कमांडें देता है, इस प्रकार के मैसेजेस प्रेषित करता है, या जो इन मैसेजेस को सहयोग कर रहा है, जो संस्था में किसी पद पर मौजूद है, वो इस प्रकार की लोगों के, सहयोगियों के भीतर में गिल्ट को स्थापित करता है, उसकी गहनता को चेक करना हो तो एक प्रश्न कर लीजिए और उससे ये कहिए कि भैया श्री माता जी के लेक्चर को छोड़कर अपनी अनुभूति के आधार पर बता दे। इस प्रश्न का उत्तर अपनी अनुभूति के आधार पर दे जो तूने भीतर में पाया है। श्री माता जी के लेक्चर का हमें उदाहरण नहीं चाहिए, वो माँ का ज्ञान है, तेरा ज्ञान कहाँ है तू वो बता दे बस। तो आपको पता लग जाएगा ये कमांड देने वाले कितनी गहनता में बैठे हैं। जो भी संस्था चला रहा है उससे इस प्रकार के प्रश्न अवश्य करने चाहिए, जो आंतरिक ध्यान यात्रा से संबंधित प्रश्न जरूर करने चाहिए, और उनके उत्तर
या उनका उत्तर ना देना आपको ये साबित कर देगा कि वो कौन सी अवस्था में बैठे हैं। तो उत्तर दे ही नहीं पाएंगे भैया, अगर इतने नहीं, थोड़ा सा भी उतरे होते ना हैं दे तो। पाए, ना दे पाए, पब्लिकली तो पूछना चाहिए, माइक पे खड़े होकर पूछना चाहिए, भैया ये बता दो, आप इतने साल से हमें मार्गदर्शन दे रहे हो, ये वाली बात भी बता दो ना, क्या बुराई है ऐसे पूछने में। और माइक लेकर प्रश्न करना चाहिए, एक वाईफाई वाला माइक लो और उससे प्रश्न करो, सबके सामने कानों में आवाज जाए। वो फिर बाद में कहेंगे नहीं 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 वो हमसे व्हाट्सएप करके पूछ रहे हैं, ना ना पब्लिकली बताओ, क्योंकि कमांड पब्लिकली देते हो तो पब्लिकली उत्तर दो। जब वायरस पब्लिकली दे रहे हो हमारे सिस्टम में, तो पब्लिकली उत्तर भी तो दे दो, तो बड़ा मजा आएगा, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। श्री माता जी के लेक्चर को छोड़कर बताओ, माँ का लेक्चर पकड़कर उसकी हमें उसकी लाइनें मत सुनाओ। माँ की लाइनें तो हमारी भी गाइडलाइन है, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पे गाइडलाइन है। माँ के लेक्चर से ज्ञान मत सिखाओ, अपने ज्ञान से हमें बताओ जो आपने पाया है अंदर, बस। जब भारत के या विश्व के समस्त सेंटर्स में ये सहजी ऐसा करना शुरू कर देंगे, ये डोमिनेंस जीरो हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल डोमिनेंस जीरो हो जाएगी। और एक दिन आएगा जब वास्तव में सहयोग अच्छे स्तर का घटित होना शुरू होगा, क्योंकि फिर क्या होगा, जो अच्छे सहयोगियों के बीच में जो लोग अच्छे और अच्छे स्तर के सहयोगी होंगे वो वहां पर ध्यान करवाएंगे, तो स्तर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो समस्त साधक साधिकाओं को अपने अपने सेंटर में एक एक माइक लेकर, जब ये संस्था चलाने वाले लोग बोलना शुरू कर रहे हो या कर चुके हो, उसके बाद में उनसे प्रश्न कीजिए कि इन ध्यान की बातों के उत्तर अपने अनुभवों के आधार पर दीजिए। श्री माता जी के लेक्चर चुन चुन के ना सुनाए हमें, बस इसका यही रास्ता है। क्यों बहन, ठीक लग रहा है? जी ठीक है। और अभी आपने कहा कि हमें सामना करना होगा, तो बस ठीक है, सेंटर में जाके पूछ लो, कोई अंदर की सूक्ष्म बात पूछ लो कि ये अनुभव हो रही है, बता दो, सामने आ जाएंगी चीजें। धीरे धीरे ये सारा नौटंकियां खत्म हो जाएंगी सारी, क्योंकि जब सब ये पूछेंगे अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से, स्टेट कोऑर्डिनेटर से, अपने वहां के ट्रस्टी से, ये वाले प्रश्नों का उत्तर दे दो, अपने अनुभव के आधार पे दो, तो सारी चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी बहन। और ये वायरस देने की प्रथा भी खत्म हो जाएगी। मुंह बचाकर भागेंगे, मुंह छुपाकर भागेंगे, वे प्रश्न ना पूछ ले कोई हमसे। बिल्कुल, लगता है ये टाइम अब आने वाला आ है गया भाई। है, ये टाइम आ गया है। क्योंकि 20 साल पहले, 22 साल पहले भी मैंने भी एक दो प्रश्न पूछे तो दाएं बाएं हो गए। मैंने कहा भैया अपने अनुभव बताओ, मुझे तो वो आपके अपने अनुभव चाहिए, मुझे माँ के लेक्चर नहीं चाहिए, वो तो मेरे पास नहीं है। तो बस दाएं बाएं हो गए, उसके बाद किसी ने मेरे से कुछ मतलब कहा नहीं। अब पीछे से कुछ भी कहते हो। आपको याद है, आपको अगर पता हो, एक दो वीडियो है कि लखनऊ में सेमिनार चल रहा था, तो जो वहां पर सीट पे बैठे हुए थे उनसे भी कुछ प्रश्न कराए। तो आवाज नहीं निकली, दे नहीं पाए उत्तर। उस वक्त के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी राजीव कुमार जी थे, जो आज मोदी जी के खास हैं। दिया था किस समय ने आपको पानी ग्लास भर के? जी बहन जी, मैं कह रहा था, मेरी आवाज आ रही है जसलीन? हाँ जी आ रही है। बहन जी मैं कह रहा था, उस वक्त डॉक्टर राजीव कुमार जी थे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी।
तो एक सहजी थे वहीं के, मैंने उनसे कहा ये वाला प्रश्न इनसे पूछ लो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो एक साधारण सा प्रश्न करवाया कि बस ये बता दीजिए चित्त कहाँ पर डालते हैं, कैसे डालते हैं चित्त। तो डॉक्टर राजीव परेशान हो गए, उत्तर ही ना समझ में आए उन्हें। नहीं, वो किसी व्यक्ति के बारे में सोचो, किसी बारे में ऐसे कल्पना करो, मतलब उनसे उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने बुलाया उनके सहयोग करने के लिए। वो आ गए हमारे, वो थे ना इंदौर के, कौन से सहजी हैं वो, हाथ वाथ ऐसे ऐसे कर करके वो वाइब्रेशन चेक कराते हैं, उनका नाम बड़ा फेमस है, इंदौर के थे, बड़े पुराने कोऑर्डिनेटर हैं वो, बड़े फोर्स वो अपने वो कैंप लगाते हैं, हाथ हिला हिला के दाएं बाएं आगे पीछे करा करा के वाइब्रेशन चेक कराते हैं वो। क्या नाम था उनका, बड़े फेमस है वो। उनसे भी उत्तर ना दिया गया। बस उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सहजी हो तो वो सूर्य के समान हो जाता है, उसका चित्त प्रकाशित हो जाता है। पर ये नहीं बता पाए वो भी कि भाई चित्त कैसे डालते हैं किसी पे। एक साधारण सा प्रश्न था। समझ रहे हैं? आप समझ लीजिए। फिर एक दूसरी बार लखनऊ में फिर सेमिनार था, फिर सीट पर हमारे अंकल जी थे, आप जानते हैं अंकल जी। उनसे भी प्रश्न कराया, वो तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा जो भी ये प्रश्न कर रहा है वही इस बात का उत्तर देते हैं। तो समझ लीजिए बात। वहां के लेक्चर्स के रट्टे मार मारने से अंदर से ज्ञान नहीं पैदा होता। माँ के लेक्चर्स का अनुसरण करके अपने भीतर की यात्रा में उतरने से ज्ञान पैदा होता है। माँ की जो जितनी भी बातें हैं वो एक गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन के आधार पे हम अपने भीतर में किस प्रकार से जाएं, कहां से अपने अंदर ज्ञान को महसूस करें। तो श्रीमाता के लेक्चर आत्मसात करने के लिए हैं, दूसरों को लेक्चर देने के लिए नहीं है, किसी दूसरे शैली को। ये क्लियर बात है। तो बहन ये सिंपल सी बात कही है मैंने। और जितने भी इस YouTube पे इस वक्त सहजी मौजूद हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने अपने सेंटर्स में जाकर जो भी वह ध्यान की प्रक्रियाएं कराते हैं पब्लिकली, अगर बड़ा सेंटर है तो माइक ले लें, माइक पे अपने कुछ प्रश्न करें जो आंतरिक अनुभूतियों पर आधारित हो। फिर बड़ा मजा आएगा। इससे लाभ क्या होगा? इसका उद्देश्य किसी सहजी को नीचा दिखाना नहीं है। अब समझिए इस बात को। इसका उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है जो ध्यान कराने वाला है उसको सबकी नजरों में गिराया जाए। इसका वास्तविक उद्देश्य यह है एक ऐसी प्रथा की शुरुआत करना है कि जहां पर ध्यान कराने वाले का चित्त सामूहिक ध्यान के उत्थान पर केंद्रित हो, और इसके चक्कर में किसी ना किसी प्रकार से वो भी अपने भीतर में उतरे, और भीतर में उतरकर उस सत्य को अपने अंदर खोजे, और उस सत्य को खोज कर वो लोगों के साथ शेयर करे। गिराना उद्देश्य नहीं है। और यदि ऐसा होने लगा तो सच्ची बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं है, जो सामूहिक ध्यान का स्तर इतना नीचे जा चुका है वो उठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो कराने वाले को जब कुछ नहीं सूझेगा तो वो माइक पर ही बोलेगा, कृपया कोई हम में से कोई ऐसा है जो इसका उत्तर दे सकता है। बस यही चाहिए, यही एक अच्छी शुरुआत होगी। समझ रहे हैं बहन? और इसी से देखिएगा सामूहिक ध्यान का स्तर ऐसे उन्नत होना शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से बता रहा हूं, और ये होना ही है। अब देखिए लिस्ट में जितने नाम बताए हैं उनमें से एक तो हमारी बहन है, मंजू बहन, और उन्हें तो आप अच्छी तरह जानते हैं वो कैसा ध्यान कराती हैं। रहा सवाल मेरा,
मेरे को भी आप लोग जानते हैं। और बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में मैं कोई इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऐसा कोई ध्यान व्यान अटेंड नहीं किया किसी का। और जो करते हैं अगर उनको कुछ लाभ होता है तो वो करते रहें, हमारा उसमें कुछ भी कहना नहीं है। कारण है कि निर्थक टिप्पणियों से कोई लाभ नहीं है। किसी को अगर आनंद आ रहा है किसी के द्वारा ध्यान में तो वो अपना आनंद लेता रहे, हमें कहने की क्या जरूरत है इस बारे में। क्योंकि कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई अपना ध्यान तो नहीं कराता, किसी के भी माध्यम से ध्यान तो श्री माता जी के अलावा और किसी का होता ही नहीं। भाई कोई भी ध्यान कराए दुनिया में होगा तो भगवान का ही ध्यान। अब वो गलती उन लोगों की है, साधकों की, जो व्यक्ति विशेष से जुड़ जाते हैं और श्री माता जी की तरफ जाना बंद कर देते हैं, तो वो तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। वो तो साधकों की गलती है अगर कोई ऐसा करता है। लेकिन कोई भी करा रहा है एक माध्यम बनकर, तो अंत में जो करने वाले लोग हैं वो तो कर ही ईश्वर का ध्यान रहे हैं, वो किसी और का ध्यान थोड़ी करते हैं। और कोई क्यों करेगा किसी और का व्यक्ति का ध्यान? अगर परमेश्वरी ने रास्ता बनाया है, श्री माता जी का फोटो सामने रखा है, तो ध्यान में जब उतरेंगे तो हम किसका ध्यान करते हैं? शुरुआत में किसकी छवि को हम अपने हृदय में महसूस करते हैं? श्री माता जी की। तो भाई किसी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति का कोई कैसे ध्यान कर सकता है? कोई भी हो, किसी भी उद्देश्य से कोई ध्यान करा रहा है। लेकिन ध्यान का जो मूल है, ध्यान का जो एक टारगेट होता है, वो तो परमेश्वर है। या तो अपनी आत्मा है, या अपनी जीवात्मा है, या परमेश्वर है। इन तीन चीजों के अलावा तो कुछ है नहीं मैन। क्यों? हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात, अब जो भी ध्यान करा रहा है उस ध्यान की फलस्वरूप उसे प्राप्त क्या हो रहा है, इसकी तरफ भी गौर करना चाहिए। यदि ध्यान कराने वाला आर्थिक रूप से कुछ धन ले रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यदि ध्यान कराने वाला धन नहीं ले रहा लेकिन आपसे सुविधाएं प्राप्त करता है, सहजियों से सुविधाएं ले रहा है, तो भी 100% गलत है। ठीक है? यदि ध्यान जैसा भी कोई करा रहा है, यदि वो आपसे कुछ लेता ही नहीं और उसे कोई इसकी वजह से आर्थिक लाभ भी नहीं होता, तो भाई अगर उससे कुछ फायदा हो ना हो पर नुकसान तो नहीं होने का एटलीस्ट। क्योंकि अगर किसी को किसी के द्वारा कराया गया ध्यान अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी जो चेतना है उसकी वो आवश्यकता होगी। आज ही तो मैंने एक पोस्ट डाली है कि सही गलत का निर्णय कैसे करें, तो 3 चीजों पर आधारित होना चाहिए सही गलत का निर्णय। कि कोई कार्य, व्यक्ति, चीज मानवता विरोधी, प्रकृति विरोधी या परमात्मा विरोधी ना हो। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो सही है जो भी चीज है। और उसका आंकलन करके हम अपने संस्कारों के आधार पर आंकलन करेंगे तो बेकार ही है, एक भ्रम की स्थिति और उत्पन्न हो रही है ये। क्यों मैम, समझ में आ रही है बात? आज ही तो पोस्ट डाली इस सिलसिले में। अगर आज आपने की पढ़ी हो पोस्ट इसकी पोस्ट। हाँ, आज की नहीं पढ़ी, वैसे रोज देखती हूँ, आज की नहीं नहीं, पढ़ी। आज की पोस्ट जो फेसबुक पे नई वाली डाली है, एक तो पुरानी पोस्ट करता हूं मैं, एक नई पोस्ट है, उसमें 3 चीजें लिखी हैं कि हम सही गलत का निर्णय किस आधार पे लें। उसके आधार 3 हैं। पहला ये देखें कि कोई भी चीज, मानव आचरण मानवता विरोधी है, नंबर 1। नंबर 2 प्रकृति विरोधी है, नंबर 3 परमात्मा विरोधी है। बस गलत और सही के आधार बस ये 3 होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग पता नहीं किस आधार पे, कितने आधार पे गलत सही निर्णय लेते हैं, वो सीधे रॉन्ग है, क्योंकि वो हमारे संस्कारों के आधार पे हम निर्णय ले रहे हैं, वो भ्रामक है। संस्कारों के आधार पे निर्णय लेना भ्रम की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। सत्य ये 3 चीजें हैं कि इन तीनों के विरोध में जो कार्य होगा वो वास्तव में गलत है, और इन तीनों के सहयोग में जो कार्य होगा वो वास्तव में सही कार्य है। पूरे जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए, हर चीज का निर्णय हम 3 चीजों के आधार पर लें तो आपका जीवन एकदम आनंद के साथ भर जाएगा और आप भ्रम की स्थिति में कभी नहीं आने वाले जिंदगी में।
ये 3 चीज़ें तो आप भैया शुरू से ही हमें सिखाते आ रहे हैं अंदर कर हाँ, की आज पोस्ट मानवता। में थोड़ा सा और एलिबोरेट किया है, पोस्ट में पढ़ लीजिएगा, आज की फेसबुक पे नई पोस्ट है। और व्हाट्सएप स्टेटस में भी डालता हूं, अभी भी व्हाट्सएप स्टेटस में पड़ी होगी, जब मैं लिखता हूं तो व्हाट्सएप स्टेटस में होती है, लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस में थोड़ी होती है, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी इतनी सी आ सकती है, ज्यादा नहीं आ सकती। उसके जो अल्फाबेट्स हैं, उसकी एक क्षमता है, उससे ज्यादा उसमें अल्फाबेट लिखे नहीं जा सकते। लेकिन जो बाकी उसको मैं बड़ा उसको जो उसका जो मूल रूप है, फिर मैं फेसबुक पे डालता हूँ। उसमें कुछ और भी स्टैंजा एडिट होते हैं, और भी पैराग्राफ होते हैं उसमें, एक्चुअली वो कंप्लीट होती है। ये एक झलक होती है पोस्ट की, खाली कंप्लीट पोस्ट नहीं होती, लेकिन उसमें भी पूरा आइडिया हो जाता है। मतलब जिसका जो थीम है, जो जिस्ट है, वो उस स्टेटस के अंदर मौजूद होता है। तो स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं कभी कभी। तो ये चीजें हैं बहन, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जो आपको कभी भटकने नहीं देंगी। बस 3 चीजों के आधार पे, 3 चीजें कसौटी की तरह हैं, इस कसौटी पे हर बात को कस के देखें, तो आपको सही पर्पस निकल आएगा सामने। बंदों को भी भैया अब तो इन 3 चीज़ों के आधार पर हम मतलब उनका भी पता चल जाता है कि ये बंदा मानवता हाँ, विरोधी है, पता बिल्कुल चल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। परमात्मा ने ये तीन चीजों की समझ इसलिए दी है कि आप आजीवन भटक नहीं सकते। हर चीज में, संसार की हर चीज में 3 चीजें काम आएंगी, और ईश्वर की तरफ जाने में भी ये 3 चीजें काम आएंगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल। अब जैसे कहें वो फला फला ना गुरुजी बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ठीक है, जरा देख लो क्या कर रहे हैं वो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन से रास्ते पे हैं। तो ये मेरा आंतरिक चिंतन रहा है, और इसको मैंने हमेशा सही पाया है, इसलिए मैं शेयर करता हूँ जो मुझे सही लगता है। चलिए छोड़िए, अब ये बहुत अच्छी बात हो गई। YouTube पे जो इस वक्त मौजूद है हमारे सह जी, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज आई है ना। आपने अच्छा है कि आपने पढ़ के बताया ऐसी चीजें, तो उनके लिए उन्होंने भी देखा होगा कहीं न कहीं, कईयों ने देखा सुना होगा ये भी। वो तो चल, उनके लिए देखो अभी इस टाइप के मैसेज आते हैं ना, पूरे में हुँ, घूमते रहते हैं ये। अच्छा। हो सकता है कई बार तो ऐसा होता है पिछले साल का भी मैसेज घूम रहा है। क्योंकि डेट तो कोई डालता नहीं, और नाम भी नहीं डालता, तो घूमता ही रहता है ये। हाँ। जैसे को ग्रह होते हैं ना, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही ये मैसेज सहजियों के बीच में ऐसे सर्कुलेट होते रहते हैं। ऑर्बिटल मूवमेंट है इनका ये। और हमारे लिए तो ये मैसेज बहुत ही आनंद का विषय है, क्योंकि इससे अच्छा रिक्रिएशन कोई नहीं हो सकता। तो बहुत मजा आता है। चलिए और बताइए अनुभव, फिर ये समाप्त करते हैं वरना, क्योंकि टाइम हो गया है। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? जय श्री माता जी, बस एक प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, अभी जैसे तुम्हारा तो नंबर ही नहीं प्रकृति आया था, बोलो बोलो। कोई नहीं, ये वाला एक अर्जेंट है क्योंकि टाइम थोड़ा है। कि जो प्रकृति विरोधी या ईश्वर विरोधी और मानवता विरोधी है, इसका एग्जाम्पल मिलेगा? क्योंकि हमेशा मैं कंफ्यूज होती हूँ, प्रकृति विरोधी एग्जैक्टली है क्या? नेचर मतलब एनवायरमेंटल माइनिंग के हिसाब से बोला जा रहा है या क्या है? मुझे लगता है मेरे को उसका समझ नहीं आता। प्रकृति विरोधी वो होता है कि जितनी भी क्रिएशन है उसके विरोध में की गई बात प्रकृति विरोधी कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल। जैसे जैसे कहें जी मेट्रो मेट्रो निकलनी है, 1 लाख पेड़ काट दो, तो प्रकृति विरोधी काम है। एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया ना ये। और अब ये तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। अब मानव के विपरीत क्या है? ये चीज, एक मनुष्य है, वो प्रकृति विरोधी कैसे हो सकता है? मानव प्रकृति विरोधी इस प्रकार से हो सकता है, जैसे एक मनुष्य है,
मनुष्य का एक अस्तित्व है। आप उसके अस्तित्व को नष्ट करना चाहोगे तो ये भी प्रकृति विरोधी है, और मानवता विरोधी तो है ही, प्रकृति विरोधी भी है, और परमात्मा ने जिस अस्तित्व को बनाया आप उसे नष्ट करना चाह रहे हो तो ये परमात्मा विरोधी भी है। दूसरी बात, एक मानव को जो बेसिक चीजें हैं जो उसे चाहिए जीवन जीने के लिए, यदि आप उसकी छीन रहे हो तो ये मानवता विरोधी भी है, प्रकृति विरोधी भी है, और परमात्मा विरोधी भी है। अब एक ही उदाहरण से तीनों चीजें समझ में आ गई। कुछ भी जो नेचुरल है उसके बीच हाँ में बाधा बनना। हाँ, प्रकृति विरोधी हो गई। भैया अगर ऐसे गुण संस्थाधारियों में मैं देख चुकी हूँ तो आप समझ लीजिए वो क्या है। तो क्या फिर भी चल रहे हैं, फिर भी वो संस्थाओं को चला रहे हैं और अपना नाम बड़ा ऊपर कर रहे हैं। अब फिर वही बात आती है, संस्थाओं को चलवाने में मदद कौन कर रहे हैं? हाँ, अकेले तो नहीं चला रहे। कुछ ऐसे अज्ञानता से घिरे हुए साधक साधिका उनकी मदद कर रहे हैं चलवाने में, उन्हें हटाते नहीं। हटाते क्यों नहीं है उन्हें? या तो करेज नहीं है शक्तियां क्यों नहीं वो भी तो हटा सकती है ना, जब ना। शिमादेई कहती ना 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 ना, आपको गलतफहमी है। शिमादेई की शक्तियां बिना एप्लीकेशन दिए नहीं हटाती हैं। किसी ने एप्लीकेशन दी उनके पास, और वो हटाने में मानव के द्वारा ही हटवाती हैं। वो अचानक से आकाशवाणी होगी, अचानक से शक्तियां प्रकट हो जाएंगी और हटा देंगी, ऐसा नहीं होता। कोई तो मानव माध्यम बनता ही है। भी ठीक कहते हैं मानवों को आप। पहल करनी पड़ती है, पहल करनी पड़ती है। अब भारत परतंत्र हुआ, मुगलों ने परतंत्र किया, फिर अंग्रेजों ने परतंत्र किया। भगवान ने हटा दिया उन्हें, सारे लोगों को स्वतंत्रता दिला दी भगवान ने? क्या भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप में स्वतंत्रता दिलाई? किन लोगों के जरिए? जिनके हृदयों में स्वतंत्रता की अग्नि धधकती थी, उन्होंने अपनी आहुतियां दी, उनके माध्यम बना के कराई। हर स्वतंत्रता त्याग मांगती है, तो जो त्याग करने को तैयार है वो उन्हें ही भगवान जरिया बनाते हैं। जो कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं उनको तो कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकते ईश्वर। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम किसी के बुरे नहीं बनेंगे। तो भैया चलने दो ऐसी जो चल रही है। लगाओ मोदी जी की जयकार, देश का बंटाधार कर रहे हैं। नहीं जी, नहीं नहीं, हम नहीं कह सकते किसी से कुछ भी। मोदी जी, वैसे तो मोदी जी ठीक नहीं कर रहे, पर पब्लिकली नहीं कह सकते ये। तो बस ठीक है, बंटाधार कराओ, एक दिन आपके गर्दन तक हाथ पहुंच जाएगा मोदी जी का। इस प्रकार से मैंने उदाहरण दे रहा हूं, और पहुंच ही गया है। आपके सारे पैसे हड़प लिए हैं बैंकों के। अपने दोस्तों को बांटकर, और कर्जे माफ कर दिए। 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है। कर्जा माफ कर दिया 11 लाख करोड़ का। कैन यू इमेजिन? हमारा तो 100 रुपया माफ नहीं करता कोई, और वो पैसे हमारे हैं जो इनके दोस्तों ने हड़पे हुए हैं। उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। बैंक वाले हमसे चार्जेस काट रहे हैं जरूरत से ज्यादा, हमारे पैसे में ब्याज नहीं दे रहे। हम जब लोन लेते हैं तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो नुकसान हमारा हो रहा है। मौज इनके दोस्त कर रहे हैं, और राजा जी भी मौज कर रहे हैं। रोज 4 बार दिन में ड्रेस बदल लेते हैं लाखों रुपए की। और इस पे भी कोई अगर आवाज ना उठाए तो कहीं नहीं, भगवान कर देंगे, सीमाता जी सब कर देंगे। ऐसे भी महामूर्ख सहजी मिलते हैं मेरे को क्रोध आता है। तो ये सब हो रहा है, नहीं नहीं सीमाता जी अपने आप कर देंगी। अच्छा भाई ठीक है, सदियों बहुत तक गुस्सा आता है ये वाले डायलॉग से, तो बड़ी मुझे भी चिढ़ आती है सुंदर हर चीज को कहने की। शिमादेई बैठे हैं ना, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो कुछ अरे करो। श्रीमाता जी सब कर देंगी, ये बात छोड़ी कब जाती है? अपने साइड का कर्तव्य तो पूरा करो, परिणाम वहां पे छोड़ दो। कर्तव्य करे बगैर माँ सब कर देंगी? कैसे मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। कुछ गलत हो रहा है, आवाज मत उठाओ, माँ कर देंगी। माँ को क्या पड़ी है, संसार तुम्हारा है। माँ ने कहा ये धरती तुम्हारे हाथ में दे दी मैंने,
और तुम चलाओ, मैं तुम्हें शक्ति दे सकती हूँ, पर चलानी तो तुम्हें है धरती, मैं थोड़ी चलाऊंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ। एक माँ बाप ने एक घर बनाया, माँ बाप ने घर बना के बच्चों के हवाले कर दिया और माँ बाप अपनी जगह चले गए अपने घर में। अब वो घर खराब हो रहा है तो माँ बाप क्या कहेंगे, भाई तुम्हें सौंप दिया, अब तुम देखो घर कैसे चलेगा, हम क्या करें? हम तुम्हें गाइडलाइन दे सकते हैं कि घर कैसे चलाओ, हमारा जो तजुर्बा है तुम्हारे घर चलाने में मदद कर सकते, पर हम तुम्हारा घर नहीं चलाएंगे, तुम खुद चलाओ घर। तो ये जो कहते हैं ना माँ सब कर देंगी, मूर्खतापूर्ण बात है। कर्तव्य तो हमें करने पड़ेंगे, माँ तब करेंगी, माँ हमें शक्ति बना देंगी, हमें ज्ञान देंगी, इस तरीके से माँ करेंगी और हमारे माध्यम से ही करेंगी। साक्षात रूप में माँ ने बहुत कुछ कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया कि हमारी 10 पीढ़ियों तक काम आएगा, लेकिन इसे मेंटेन करने का काम तो हमारा है ना। भाई हमारे माध्यम से करेंगी ना, तो हमें भी तो कुछ कर्तव्य पूरे करने चाहिए। माँ ने कहा निर्विकल्प में पहुंच जाओ तो शक्तियां मदद करेंगी, तो भाई निर्विकल्प में तो शक्तियां आपको नहीं पहुंचाएंगी, निर्विकल्प के लिए तो आपको खुद ही यात्रा तय करनी है, और उसके बाद वो उसमें भी आपकी मदद तो कर रही है, पर वो अप्रत्यक्ष मदद है, डायरेक्ट मदद नहीं है। अब निर्विकल्प में जाने के लिए आप संसार को चिपके पकड़े हो, पकड़ के बैठे हो, संसार को छोड़ तो रहे नहीं, फिर निर्विकल्प में कैसे जाओगे? तो निर्विकल्प संसार को छोड़ने का काम तो आपका है, चिपक को छोड़ने का काम, संसार छोड़ना नहीं, संसार की चिपक को छोड़ने का काम तो आपका है, वो तो मां नहीं करने वाली। तो ये छोटी छोटी बातें समझनी है, ये नहीं कि बदला अपना मुंह उठाया और कह दिया मां सब कर देंगी। कोई अन्याय कर रहा है, कोई गलत हो रहा है, वो सब मां कर देंगी। तुम्हारी दुनिया, तुम लोग अपने आप देखो इस दुनिया को, माँ को कैसा लगता होगा ये मैं कैसे करूं भाई, ये तो तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी मैं ही करूं पूरा। तो ये वाली बात समझने की है। और एक क्वेश्चन भैया, आपने कहा ना, पहले भी इसका आंसर एक बार दे चुके हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बहुत सारी अपने अंदर वाइब्रेशंस इकट्ठी करनी है, मतलब ये एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए जिससे हम बिना बोले सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हाँ राइट, मतलब ये कैसे पता चलता है कि, मतलब समझ नहीं आया कि कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि इतना आसान है, आप मिठाई खाओगे तो मिठास महसूस होगी ना, तो बस ऐसे ही नहीं, है। कुछ मतलब ये जो हम शून्य अवस्था में रहते हैं या ऐसी स्थिति होगी उस वक्त, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी कि जब संसार की चिपक नहीं होगी तो शक्तियां ऑटोमेटिकली आपके भीतर भ्रमण करेंगी, और जब भीतर से भ्रमण करती हैं तो जो वो आती जाती रहती हैं तो एक एनर्जी फील्ड डेवलप होता है, वही एनर्जी फील्ड बहुत सारी चीजों को कार्य करता है, सुधार करता है। लेकिन हमारा काम है संसारिक चिपक को नष्ट करना, बस संसार को नष्ट नहीं करना, अपने ना अपने संसार को नष्ट करना है ना बाहर के संसार को नष्ट करना है, संसार के प्रति चिपक को नष्ट करना है। बस जैसे नष्ट हो जाएंगी वैसे वैसे शक्तियां हमारे साथ में रहेंगी, हमें अलग से उठा के अपने अंदर डालने की जरूरत तो है नहीं शक्तियों को, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जब आपके ढक्कन खुलेंगे शस्त्रार के तो शक्तियां अपने आप आ जाएंगी, और ढक्कन खुलते कब है, जब संसार की चिपक खत्म होती है। जब तक संसार की चिपक है तो ढक्कन खुलते नहीं। सरल सी बात है समझने के लिए। और अपने आप से संसार की चिपक खत्म होती नहीं है, ये हमारे महान से महान सहजियों को समझना चाहिए कि अपने आप से खत्म नहीं होगी। ये चिंतन मनन साधना आत्मविश्लेषण आत्ममंथन, इनसे खत्म होती है चिपक। चिपक खत्म होती है समाधान लाने से। जब आप चिंतन मनन आत्मनिरीक्षण आत्मविश्लेषण आत्ममंथन के दौर से गुजरते हैं तो समाधान आता है, और जब समाधान आता है तो चिपक खत्म होती है, और जब चिपक खत्म होती है तो शक्तियां ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि वो तो आपके चारों तरफ हैं और वो तो प्रतीक्षा कर रही हैं कब ये दरवाजा खोले और कब अंदर घुसे। जैसे हवा
हमारे घर के बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, वो प्रतीक्षा करती है, अरे ये घर का मालिक दरवाजा तो खोले, इसके घर को हम तरोताजा कर देंगे। शक्तियों को अंदर लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो स्वतः ही आती है। बस हमें प्रयास करना पड़ता है कि दरवाजा खोलने में, दरवाजा कैसे खुलेगा उसकी व्यवस्था करनी है। क्लियर हो गया बहन जी? हाँ बहन जी, कुछ समझ में आई बात? हाँ जी, समझ आई। इतना क्लियर, इतना हर बार समझाने का तरीका आपका अलग होता है, तो ऑटोमेटिकली वो घटित होता है अंदर ना। जिस स्तर का प्रश्न उसी स्तर का उत्तर हाँ ऑटोमेटिकली आता है। जी। अब इसलिए मैं तो सारे साधक साधिकाओं से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि जुबान से ये कहना छोड़ दो कि सब श्री माता जी कर देंगी। कहो, लेकिन कब? जब अपने कर्तव्य पूरे कर दो, तब बोलो माँ कर देंगी कि माँ हमने अपने हिस्से का कार्य कर दिया, अब परिणाम आप देख लो। जैसे हम परीक्षा देकर आ जाते हैं और छोड़ देते हैं परीक्षक पे कि भाई ये नंबर कितने देगा, है नहीं बात सही? तो इसी प्रकार से हमें भी करना है। अब जसलीन जो है शिक्षक का कार्य करती है, अब बच्चे तो दे देते हैं कॉपी, मैडम ले लो हमने लिख दिया। अब ये आराम से देखती है भाई इन्होंने किसने क्या किया था, उसको क्या नंबर दिए जाए। तो ये काम माँ का है, ये है काम माँ का। पर लिख के तो आओ, काम तो करो खुद ही। अब ये तो नहीं हो सकता ना खाली कॉपी बच्चे दे के चले गए और जसलीन ही लिखे उस पे, और जसलीन ही फिर बाद में चेक करे। भाई लिखे भी यही और चेक भी यही करे, तो ये तो नहीं हो सकता ना बहन। तो ये कहना छोड़ना पड़ेगा माँ कर देंगी, माँ कर देंगी। अपने कर्तव्यों को जानो, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनो और उस पर चलो और उन्हें पूरा करो। फिर छोड़ो श्री माता जी पे कि माँ कर देंगी, बस पॉइंट की बात है बहन। फिर तो ऐसा लगता है अरे निकम्मे पने वाली बात कर रहे हो, माँ कर देंगी। अरे तुम्हारे काम माँ क्यों करेंगी? इस जो सब के पीछे कर्तव्य छुपा हुआ है, वो मानव को ही करना है, बाकी काम परमेश्वरी का है। हम डूअर तो नहीं है, लेकिन हम कर्तव्य को संपन्न करने वाले तो है ना। और अब बच्चे ना कई हाँ? बच्चे ना, बच्चे इतने खराब आंसर्स लिखते हैं, तो आपको लगता है यही पढ़ाया था मैंने। भैया भी ऐसे ही सोच रहे होंगे कि ये मेरे नहीं ये लोग भी मैं ऐसे कई बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि मैं शिक्षक नहीं हूँ, शिक्षक तो श्री माता जी है। मैं तो आप जैसा ही हूँ, अपनी अनुभूतियां शेयर करता हूँ आपसे। कुछ आप करते हो, अब कुछ सब मैं करता हूँ। अब सब बहुत ही प्यार से सबको आपने सींचा, इतनी बुरी हालत में हम सब आए थे और मिले आपको। कभी आपने किसी को गिल्ट में नहीं आने दिया। तभी तो ग्रो कर पाए ना हम। गिल्ट का मतलब ही क्या है हाँ। भाई? अगर हम एक कक्षा में हमने कहा भाई हमें जसलीन, हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, सिखाओ हमें। तो जसलीन ने कहा अच्छा मैंने एक कक्षा चालू की है, आप सब वहां आ जाओ और मैं सिखा देती हूँ। तो हम सब गए हैं, जसलीन ने कहा बोलो। मैं कहा क्या बोले, हमें तो आती नहीं। जसलीन ने कहा जो आता है वो बोलो, करेक्शन मैं करती रहूंगी बीच बीच में। तो जसलीन के हौसला बढ़ाने से हमने अंड बंड बोलना तो शुरू किया, अब बार बार बीच में आके जसलीन ने उन्हें करेक्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर हम बोल रहे हैं अंड बंड, तो हमें कोई शर्मिंदा होने का तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम तो सीख नहीं आए हैं। तो फिर गिल्ट का क्या मतलब हो गया? हम तो लर्नर है, तो गिल्ट किस बात का? भाई गिल्ट तो उसे आए जो सब कुछ सीख चुका है।
अब जो सीख रहा है उसे गिल्ट का क्या मतलब रह गया? तो आया ही सीखने है, तो उसके लिए तो गिल्ट का कोई मायने नहीं रह जाता ना बहन। क्यों है कोई मायने गिल्ट? तो ये ये भी सिर्फ एक यहाँ मतलब है, है। ये सिर्फ यहाँ पे देखा ना, अदरवाइज तो इतने इतने इंटेलिजेंट, इतने इतने अच्छे लोगों को सेंटर से गिल्ट फील करा के ही भगा दिया गया। ये सब आंखों देखी बातें सब याद आती है कि क्योंकि कैसे। गिल्ट इसलिए फील कराया जा रहा है, कोई गहरा प्रश्न ना पूछ ले हमसे, हम पे चूंकि उसके आंसर नहीं है। ये है असली कहानी। हमें चलाना भी है और हमारे पास आंसर भी नहीं है। अब राजा जी कह रहे हैं चाहे हो जाए कुछ भी, राजा तो मैं ही रहूंगा, चाहे तुम भूखे मरो मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो कैसे भी राजा बने रहना है। और तुम्हें इतनी, तुम्हारी शिक्षा को इतना नष्ट कर दूंगा मैं, तुम्हारी संतानों की शिक्षा को भी इतना नष्ट कर दूंगा कि मेरे से कोई प्रश्न ना कर सके। बस ऐसे समझ लो आप, जो हमारे देश में हो रहा आजकल। ये जो राजा जी हैं, जितने भी इनसे ज्यादा सक्षम लोग हैं, इनको हटा देते हैं और एक तरीके से अनपढ़ता अनपढ़ता को प्रसारित करे जा रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से, जो खरीदे हुए चैनल हैं, कि धीरे 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 लोग अपने अंदर प्रश्न करना ही खत्म कर दे, प्रश्न ही खत्म करते हैं। क्योंकि राजा जी की कमी तो तब निकलेंगी ना जब कोई प्रश्न करेगा, और ना प्रश्न करने वाला रहा तो ना जाएगी, कमी भी अपने आप खत्म हो गई। तो ये है कहानी सेंटर्स की। और कोई ज्यादा लेकिन बेटर है तो उनको ऐसे कर दो कि सेंटर ही ना आए वो लोग। हाँ, सेंटर ही ना है। उन्हें ऐसे प्रश्न पूछने वालों को अपने जीवन से ही हटा दो, हाँ। ताकि अपनी इज्जत बनी रहे। उनपे दोषारोपण कर दो, दो चार दोष वोष ऐसे मोटे मोटे लगा दो कि सहज विरोधी हैं और सामूहिकता विरोधी हैं और ये सामूहिकता को तोड़ रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, उस पर दोष लगाओ और अपनी जान बचाओ। अपना राज चलता रहेगा, राजपाट। क्योंकि ज्ञानी लोग जो होते हैं हमारे राजपाट के विरोध में हैं। ज्ञानी लोग हमारे संपर्क में रहेंगे तो हमारा राजपाट नहीं चल सकता, हमें तो अज्ञानी चाहिए। ये है खेल बहन जी, बस। सब जगह यही हाल है, ज्यादातर जगह हाल है। कुछ ही जगह है जो वाकई जान लगाते हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं उठाने में मदद करते हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसी जगह। तो अब जैसे मेरे सामने भी एक बात आती है, नहीं वो ना उनको ना भटका रहे हैं, मुझे हंसी आती है, भाई कौन किसको भटका सकता है? जो भटक रहा है उसकी चेतना का स्तर ही यही है। वो यहाँ नहीं भटकेगा, कहीं और भटकेगा, कहीं और नहीं भटकेगा, कहीं और भटकेगा, वो तो कहीं ना कहीं भटक नहीं है। तो उनके चक्कर में क्यों टेंशन ले रहे हो भैया, उन्हें भटकने दो। जब धक्के खा खू के लुट पिट के आ जाएंगे तो अब फिर बता देना उन्हें रास्ता। लेकिन भटकना जो चाहता है उसे गाइड नहीं किया जा सकता, उसे तो पहले भटकने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब जैसे, अब ये जो बलात्कारी राम रहीम है, पागलों की तरह आज भी लोग उसको पिताजी पिताजी कहकर पीछे पड़े रहते हैं उसके। आश्चर्य होता है मुझे। वो तो प्रूव्ड अपराधी है, प्रूव्ड अपराधी है, एविडेंस इसके प्रूव हो चुके, फिर भी लोग पागल हैं। तो आप ये बताओ कि क्या हम ऐसे लोगों को निर्दोष माने, जो इन हत्यारों को फॉलो कर रहे हैं, बलात्कारियों को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम उन्हें निर्दोष कह सकते हैं? क्या हम उन्हें इनोसेंट कह सकते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ उनके अंदर गड़बड़ है, इसलिए वो फॉलो करते हैं। तो हम उन्हें बेचारा नहीं कह सकते कि बेचारे राम रहीम के फॉलोवर। हम क्या कहेंगे? अरे मूर्ख हो, मूर्ख, बिल्कुल। नरक में ही जाओगे। अंधभक्तों को क्या कहते हैं हम? अरे निरे मूर्ख हैं। यही अंधभक्ति देश के गद्दार हैं, सही मायने में यही गद्दार है।
यही लोग अंग्रेजों के काल में भी रहे होंगे। अंग्रेजों को शासन करने के लिए इन्हीं लोगों ने मौका दिया होगा, अपने अपने स्वार्थों के चलते। सच्चाई बड़ी ना बता रहा हूँ। घिन आती है, ऐसे लोगों से घिन आती है कि ये तो बिल्कुल बेकार है, उनसे बात करने को भी नहीं मन करता। आज मुझे बड़ा मजा आया, एक हमारे सहजी भाई ने अपनी पोस्ट में लिखा हुआ था, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, कि भाई अंधभक्तों को अपनी बेटियां मत देना वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। मतलब अंधभक्तों से शादी मत करना, क्योंकि एक अंधभक्त से शादी करी एक श्वेता यादव ने, पता नहीं उसका क्या हुआ, मर्डर हुआ या सुसाइड किया, मुझे मालूम नहीं जसलीन। नहीं पता। कोई अच्छी खासी लड़की थी श्वेता यादव, उसने किसी अंधभक्त से शादी कर ली, शायद उसे सुसाइड करने में मजबूर होना पड़ा या मार दिया गया, कुछ ऐसे ही कहानी थी। अच्छा। उसने, हमारे भाई ने बिल्कुल क्लियर कट रखा है, पोस्ट डाली कि भाई अपनी बेटियों को बचाओ और अंधभक्तों से दूर रखो कि उनसे शादी ना करें। तो आजकल समझदारी है। आजकल जात पात से बेटर यही देखना चाहिए। हाँ, जात पात के चक्कर में मत पड़ो, अंधभक्त देखो कौन अंधभक्त है उसके घर में शादी मत करो। सीधी बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल ओपन, बिना किसी भय के। अगर देश से प्रेम है तो अंधभक्तों के यहाँ विवाह करने बंद कर दो, अगर हो सके तो बहिष्कार भी करो तो ज्यादा अच्छा है, तभी हमारा देश बचेगा। वरना इन लोगों ने तो अंग्रेजों के टाइम में भी डुबोया था, और मुगलों के टाइम में भी यही लोग थे जब जन्म लेके उस वक्त मौजूद थे। आज ये फिर जन्म लेके आ गए, आज फिर डुबोने में लगे हुए हैं 2 मिनट रह गए हैं। जसलीन, आज तो तुम्हारे साथ मुसीबत हो जाएगी, आज तुम्हारी सुबह उठ के कैसे जाओगी, एक पूरी चैलेंज होगा। अभी तो ब्लेसिंग होगी ना, स्कूल घर के पास आ गया। फिर भी फ्रेश लग रही है बस। नहीं, अभी तो फ्रेश लग रही है। सुबह 5 बजे फोन करके पूछना जसलीन कितनी फ्रेश है। कि मैं 6 बजे उठ जाती ना। ये प्रेशियस है। पहले तो जसलीन ने तो अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर लिया है। अगर पहले आप इसे 6 घंटे की नींद के बाद भी उठाओ तो जॉम्बी जैसा व्यवहार करती थी ये। अगर फोन कर दिया तो पता लगा जॉम्बी कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी दुनिया में है। भैया की एग्जाम्पल। हाँ सर। और हमारे हमारे ही अपने रिश्तेदारों में कुछ ऐसे बच्चे थे, 7 घंटे बाद भी उन्हें हाथ लगाओगे ना, उठने की लात मारेंगे वो। तब दूर से खड़े होकर उसे डंडे से हिलाते थे, भाई लात मारेगा ये, डंडे से हिलाओ उसे उठाने के लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इच्छा शक्ति जब कमजोर होती है तो नींद जैसी चीज या और भी बहुत सारी चीजें, अपनी कमजोरियां हम पे हावी हो जाती हैं, शारीरिक कमजोरियां बहुत हावी होती हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति को जागृत रखना चाहिए और जागृत करते रहना चाहिए समय समय पे। अरे ऐसे ही कैसे हो जाएगा हमारा, हम तो ऐसे रहेंगे, शरीर तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं, बस समस्या खत्म। तो इसी के साथ पहले से ही जय श्री माता जी बोल देता हूँ, ये खटाक से बंद हो जाएगा कभी भी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय आज श्री के माता जी ध्यान के सबको। बाद की जो कन्वर्सेशन है, उम्मीद करते हैं कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। एक दूसरे ने जो एक दूसरे से बातें की हैं, कुछ ना कुछ राहत किन्हीं लोगों को जरूर होगी इन बातों से, निश्चित रूप से, है ना बहन? हाँ जी जरूर। देखो जी, अभी तक
जय श्री माता जी। कैन यू हियर माई वॉइस? हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ जी, बताइए, यह यात्रा कैसी रही, कौन बताएगा? रेशम माता जी भैया। प्राची, बोलो। हाँ, बहुत बहुत अच्छी रही भैया। और जो मूल अपने मूल अस्तित्व से जो मूल के आधार से जो जुड़े उसकी अनुभूति बहुत सुंदर थी है। और ऐसे लग रहा था ना जब जुड़े तो कि जैसे हार्ट के पीछे भी एक हार्ट है और वो भी एक डोर से बंधी है, मतलब वो ऐसी फीलिंग आ रही थी, मतलब ऐसे एनर्जी लेवल पे। और सारे क्वेश्चंस के आंसर ना स्पॉन्टेनियसली मिल रहे थे, बट मुझे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में मिल रहे थे, जैसे एक वर्ड आया बस, ऐसे ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा मतलब मुझे ना हमेशा यही होता था कि जैसे मैं क्वेश्चन ऐसे करूँ ना तो मैं मुझे वैसे आंसर्स नहीं आते थे, एकदम ब्लैंक होता था। लेकिन अब मुझे अब मुझे वैसे आए तो मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा लगा, मुझे बड़ा मजा आया और मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं आते थे, क्योंकि वो मूल वो वो टच नहीं हुई थी तब, मतलब आते थे ऐसे, मतलब लेकिन आज जैसे आए ना वो बड़े अच्छे थे मतलब दिशा दे रहे थे दिशा दे रहे थे। हाँ बड़ी बात है। तो अब रास्ता मिल गया, महसूस हो रहा है? हाँ हाँ यही है यही है। यही है। हाँ, और एक ना जैसे कुछ कुछ आंसर्स ऐसे आए जैसे मुझे था कि पूर्णता में क्या कमी है, मतलब मेरे अंदर अभी ऐसे। तो प्रेजेंटली जैसे मुझे बस एक ऐसे वर्ड आया, फेथ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे ना वैसे खुद पे विश्वास कमी है कि मुझे शिमा पे, डिवाइन पे, परम पारब्रह्म पे, मतलब पूरे अस्तित्व पे पता नहीं खुद पे अ, कि मैं वैसे जुड़ पाऊंगी या फिर पता नहीं क्या कम है, लेकिन हाँ वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे ऐसे फिर आप पूर्णता के बाद पूर्णता के बाद हमें क्या करना है, तो उसमें बस एक वर्ड आया कि लाइट। फिर उस फिर मैंने सोचा सिर्फ लाइट क्यों आया, फिर आया स्प्रेड लाइट, मतलब ऐसे छोटे छोटे आंसर आ रहे थे तो मतलब अच्छे अच्छे थे तो मतलब पहला आंतरिक एक्सपीरियंस था मेरा डायरेक्ट ऐसे ऐसे वाला आंतरिक प्रश्नोत्तरी आनंददायी रही। हाँ बिल्कुल, अच्छी रही। जैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आ, मतलब कुछ कुछ पहले भी जब ऐसे घटनाक्रम होते थे ना तो ये इन चीजों में कहीं ना कहीं पीछे हो जाती थी, मतलब मुझे नहीं आते थे आंसर, और किसी के ही आते, कुछ कुछ आते थे बस, लेकिन अभी अच्छे से आए चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कौन हाँ बताने जा रहा है? मिनी बहन, आप मुस्कुरा रहे हो, क्या कुछ बताने जा रहे हो? अनम्यूट कर लो आप। अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। ओहो, जगह परिवर्तित करना पड़ रहा है।
मैं रुको ये हो गया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी बहन। हाँ बताइए। या आई आवाज आई? आ रही है लिसनिंग। आ रही है, ठीक है। एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा था, वो बेटी को बोला फिर मैंने करने के लिए। कोई बात नहीं, आप हाँ सीख जी, जाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी। वो ना भैया एक्चुअली इनकी ना तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आज ना अंधेरे में ही बाहर बैठी हुई थी ध्यान कोई करने बात के लिए। नहीं। तो मैंने हाँ आपको इनका डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ जी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया नहीं कहने के लिए? नहीं भैया, मैं तो ध्यान ही कर रही थी, तो इनके दरवाजे बंद किए हुए थे, तो ये अंदर थे। तो आज मैं अंधेरे में ही बैठी हुई बाहर ध्यान कर रही थी, तो अब फिर कोई बात दूसरे नहीं, रूम में। बाहर अंधेरा है, हाँ अंदर तो जी। उजाला है ना। हाँ जी, बस इसलिए। हाँ जी। आवाज भी कम की बताइए, हुई है ब्लू। हाँ जी। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी भैया, कहना तो बहुत कुछ है, तो कहिए। लेकिन बस क्या कहूँ। जैसे कि जब आपने ध्यान स्टार्ट कराया ना, तो हम्म उस टाइम मैं बैठी नहीं थी ध्यान में। हम्म उस टाइम जैसे आप समझ लीजिए कि कानों में मेरे ब्लूटूथ लगा हुआ था, और जैसे ही आपने ध्यान स्टार्ट किया, तो मैं उस टाइम केसर इनकी बाजुएं दबा रही थी, मैं इनकी टांगे दबा रही थी। हम्म लेकिन जैसे जैसे आप बोलते गए ना, तो वो चीज करते हुए भी ना, इनकी टांगे दबाते हुए भी, जिस तरह से हम्म। जैसे हार्ट से सहस्त्रार कनेक्ट करने के जो चीज जैसे हम ध्यान करते हैं प्रॉपर, वो मेरे अंदर अपने आप हो रहा था। भाई वाह, वेरी गुड। फिर जैसे ही ये सो गए, तो इनका दरवाजा बंद करके बाहर मैं आई, अंधेरे में बैठ के आके जो भी ध्यान किया। बीच में क्या हुआ कि मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, और मुझे पता नहीं चला कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया और मैं ध्यान में बैठी हुई थी। हम्म। फिर एकदम से देखा तो थोड़ी देर के लिए मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर मैंने दोबारा से कनेक्ट किया। जी। लेकिन सिर्फ ये स्थिति है आज, इतने देर मतलब कि जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, मेरी ये स्थिति है कि आप जैसे बोलना शुरू करते हो, अपने आप मतलब वो चीज अंदर आ जाती है। मतलब मुझे वो करने की, कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कुछ कर भी रही होती हूँ ना, तो तब भी वो चीज अपने आप अंदर ऐसे होती है कि नहीं, हो गया है, कनेक्ट हो गया है। वाह वाह वाह, बहुत ये एक सुंदर। सबसे, हाँ जी, सबसे मतलब कि इतना, इस चीज को शायद पाने के लिए इतनी देर से, जैसे मैं आपको बोल रही थी, शायद इसी को पाने के लिए इतना वो थी हूँ। मतलब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है, पता कर नहीं पा रही हूँ। बहुत सुंदर। चलिए, जो भी आपने शेयर किया है वो बहुत सुंदर है सभी के लिए। सभी हाँ को इस जी, चीज हाँ का जी, आनंद आता है। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। और कोई, और कोई शेयर करना चाहता है इस यात्रा के संस्मरणों को अपनी अनुभूति के रूप में? चलिए मीनाक्षी, आप ही बताओ। आज आपका पहला दिन है। हाँ, बोलो। भैया शुरू जैसे किया तो बहुत उथल पुथल हुआ पहले अंदर, और फिर उसके बाद ऐसा लगा जैसे अंदर से सब कुछ कुछ वाइप ऑफ हो रहा है। और जब क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, तो कुछ के आंसर्स आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, बस 1 मिनट रह गया है, दोबारा लॉग इन कर लेना हटते ही। जसलीन, हाँ जी। कोशिश करना, तुम्हारा नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मीनाक्षी हाँ जी, बताइए। हाँ जी। तो भैया गहनता तो मिल रही है ध्यान करने में, और इवन बीच में आंखें भी खोल लिया, बंद भी कर लिया, तो लेकिन कनेक्टेड हमेशा फील हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि माँ से हम कनेक्टेड नहीं है, मीन्स जो डिवाइन सोर्स है हम उससे कनेक्टेड नहीं है, ऐसा फील नहीं हो रहा था। चाहे आंखें खोलो या आंखें बंद रखो,